बेटा आधे घंटे तक मुझसे रब्ता करें, मैं आपका जायचा देख के बता देता हूँ। ये सब झूठ है। जो अल्लाह ने करना वो बेहतर करता है, इंसान के पास कुछ भी नहीं है। काला जादू होंदा है बकाया नंबर ते गलत है जेड़ा बंदा कर रहा और जेड़ा बंदा करा रहा। बाबे तो दो नंबर हैं, बाबे तो पैसे लालच की खातिर पता नहीं क्या क्या काम करवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान बड़ी खबर से नूर जहां। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे या हमारे ओवरऑल पाकिस्तान में लोगों ने जगह जगह पे इश्तिहारात लगाए होते हैं ये तवीर दागों वालों ने, जिसको हम लोग बोलते हैं काला जादू। काला जादू भी नहीं तो इस्लाम के नाम पे उन लोगों ने ये किया कि आप आएँ हमारे पास इस्तिखारा फ़ी सबीलिल्लाह करवाएं, हम आपका मसले का हल 2 घंटे में कर देंगे। 2 घंटे नहीं तो 48 घंटों के अंदर अंदर करेंगे आपका मसले का हल। मैंने भी कुछ नंबर्स लिए सोशल मीडिया के ऊपर से और मैंने उन लोगों को कॉल्स वगैरह की और मैंने उनसे पूछना चाहा कि क्या ये चीज़ का मसले का हल हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने एक उनको स्टोरी डाली और उन्होंने आगे से मुझे बोला कि बेटा आप हमें इतने पैसे दे दो, हम आपको आपके मसले का हल कर देंगे। खैर उन्होंने पैसे लिए, पैसे लेने के बाद उन्होंने ये बोला कि भाई आपके मसले का हल नहीं हो सकता। मैं आपको एक छोटी सी एक ऑडियो सुनाऊंगी जो मैंने एक ऐसे बंदे को मैसेज किया और उनके आगे से किया थे। हम आपको उसके मैसेजेस भी सुनाते हैं और आपको उनके मैसेजेस की जो मैंने उनको पेमेंट सेंड की थी आपको मैं वो भी स्लिप्स दिखाती हूँ। आप ये ज़रा सुनिएगा। बेटा आधे घंटे तक मुझसे रब्ता करें, मैं आपका जायचा देख के बता देता हूँ। सब्र करें ज़रा, आप ही का जायचा कर रहा हूँ। मेरा बेटा कोशिश करके हज ही कर ला, क्योंकि सामान पूरा ही मंगाना बाजारों से कहता हूँ, वो तुम्हें लिख के भेज देता है। ये हमारा कैमरामैन अगर आपको जूम करके दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं उन्होंने अपना मुझे ये जैज़ कैश भेजा था। देन ये देखें मैंने उनको पहले कितनी पेमेंट भेजी और देन एक ये थी उनकी पेमेंट की स्लिप, ये देखें। उसके बाद अगेन उन्होंने जब मुझे बोला मैंने अगेन उनको कितनी भेजी थी। तो आप लोगों को ये वीडियो बनाने का और मेरे अपने इतने पैसे ज़ाया करने का सिर्फ ये मकसद था आप लोगों को बताने का कि ये बाबे ये सब कुछ झूठ होता है। मसलों का हल सिर्फ उस खुदा की पाक की ज़ात के अंदर है। आप लोग उससे रो के दुआ करें, आप लोग तहज्जुद पढ़ें, वो अल्लाह आप लोगों की क्यों नहीं सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। हम लोग आज इसी बारे में लोगों से जानेंगे उनकी राय कि लोगों की इस बारे में क्या राय है, कि वो लोग इस चीज़ को अच्छा समझते हैं कि जो लोग हमारे खुफिया बेरुपिया बन के अल्लाह वाले वली लोग बन के आके बैठे हुए हैं कि आप लोग हमारे पास आएँ, हम आपके मसलों का हल निकालेंगे। तो क्या लोग समझते हैं कि उनके पास जाना चाहिए या नहीं? हम लोग लोगों से उनकी राय ज़रूर लेंगे। चलिए हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आई हैं आप? मैं माडा टाउन से आई हूँ। मॉडल टाउन से आई हैं। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा जगह जगह पे बड़े बैनर्स लगे होते हैं, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा वगैरह पे बड़ी आजकल पोस्टें आ रही हैं। ये जो दुई तागे करते हैं, हम लोग पंजाबी में यही कहते हैं, है ना? हाँ जी। और क्या ये चीज़ इस्लाम में होनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग इनके पास जाते हैं उन्होंने लिखा जी हमारे पास आएँ, हम आपके शादी के मसले हल करेंगे, डिवोर्स के मसले हल करेंगे, महबूब 2 घंटों में आपके कदमों में। पैसों की डिमांड वो करते हैं। ये सब झूठ है। जो अल्लाह ने करना वो बेहतर करता है, इंसान के पास कुछ भी नहीं है, बाबे के पास कुछ भी नहीं है जो अल्लाह ताला करता है। बाबे तो 2 नंबर हैं, बाबे तो पैसे लालच की खातिर पता नहीं क्या क्या काम करवा लेते हैं, काम नहीं होता, अल्लाह ताला काम करता। बाबे 2 नंबर हैं। आप कभी गई हैं ऐसे बाबों के पास? कई दफ़ा गई हूँ मैं। कौन सा काम करवाने आप गई हैं? मैं ये ना कारोबार के बंदे से, ठीक है ना, रोज़ी नहीं लग रही थी, मैं मुझे ना फील हुए बाबे 2 नंबर काम नहीं। तो आपने कितने पैसे अपने लगाए हैं उनके ऊपर? बस मत पूछे, जितने भी लगाए हैं ना लगाए। मतलब आप भी लाखों पे लगा चुके? नहीं लाखों पे नहीं, 10-20 लगा चुकी होंगी। 10-20 हज़ार भी आजकल के दौर में कोई कम तो होती पहले नहीं है। था, आज नहीं। बाबा से दिल ही उड़ गया मेरा तो। अच्छा, तो आप ये मतलब जो लोग जाते हैं उनके पास जी। ये काम करवाने, आप उनको क्या मैसेज दें? मैं उनको से ये मैसेज मत जाएं, जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ वो पढ़ें, जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ वो पढ़ें, ठीक है ना। जो अल्लाह शर्क किसी को नहीं ठहराया, अल्लाह ताला कहता है तस्मा भी हो ना वो भी मेरे से मांगो, मैं अता करूँगा। तो है ना उनके पास वो ही जा रहे हैं जो ये देख देख कर एक दूसरे को जो है ना, वैसे ये लोग जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आप इस चीज़ को मान रहे कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग जाते हैं उनके पास, आपको क्या लगता है वो लोग इनका काम करके देते हैं? कितने पैसे खाते हैं उनसे? ये कम से कम ये लोग जो है ना जाने वाले, ये काला जादू जो करते हैं, ये जो है
हज़ारों रुपए जो है ना लोगों से ले लेते हैं। नहीं गलत बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ਇਹ ਸਾਡੇ मजहब ਵਿੱਚ है ही नहीं है ना। अच्छा, तो जो लोग इनके पास जाते हैं क्या वो लोग सही करते हैं? नहीं वो गलत कर दे, बिल्कुल बिल्कुल गलत कर दे। अगर उन्हें इस चीज़ से चलने मसलन जो कुरान शरीफ दे विच या अल्लाह ताला दा हुक्म है या साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आख्या मसलन उस ते सानू अमल करना चाहिए कि भाई कोई काले जादू नाल जेड़ा ते घर किसी दे बस सकदा नहीं हो सकता। क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस वालों को ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए या जो लोग ये इश्तिहार लगाते हैं उनके ऊपर जुर्माना करना चाहिए? करना चाहिए ने और पकड़ भी रहन, तकरीबन पकड़ भी रहन। और ए जेड़े ते है काम ही गलत है, बिल्कुल जेड़ा ते नजायज है। जादू का तो है कि कुरान में भी जिक्र है कि जादू होता है, ठीक है, तो उसका अगर कोई लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर जादू हुआ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸलन ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। जी नाजरीन, आप लोगों ने लोगों की राय सुनी होगी, जो लोग आके ये चीज़ बोलते हैं कि आप लोग हमारे पास आएँ, 2 घंटों में महबूब आपके कदमों में होगा और आपके घर की बेटियां अपने ससुराल में खुश होंगी, सास उनके आगे बोलेगी नहीं, बंदे की ज़ुबान हम लोग बंद कर देंगे। तो आप लोगों ने लोगों की राय सुनी है, उनका कहना ये है कि ये चीज़ सरासर गलत है, हमारे इस्लाम में नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को, पुलिस वालों को इसके ऊपर रोकथाम करनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारा पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।